जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। द मैजिक बुक जिसकी राइटर हैं रॉन्डा बर्न, उसके 15 दिन की एक्सरसाइज को हम पहले समझेंगे और इसको अपने जीवन में उतारेंगे। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। उस व्यक्ति के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति कृतज्ञ होना होगा। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई साझेदार हो, बॉस हो, व्यावसायिक ग्राहक हो, ऑफिस का सहयोगी हो, सास ससुर हो, अभिभावक हो, मित्र हो या पड़ोसी हो। अगर आपसे उनके कोई संबंध बिगड़ गए हैं तो उनके संबंधों को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 15 दिन की एक्सरसाइज में हम समझेंगे। असल में होता क्या है, जब कोई संबंध बिगड़ जाता है तो हम उसके प्रति कृतज्ञता महसूस नहीं करते, वरन दोष मढ़ने लग जाते हैं और हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं आती है। दोष देने से कोई भी संबंध बेहतर नहीं होता और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज़्यादा खराब हो जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को ख़त्म कर देती है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा है, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। यदि आप सच में कोई रिश्ता जो खराब हो गया है उसको सुधारना चाहते हैं तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वो इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चे की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंधों में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। इसी तरह से यदि किसी संबंध के ख़त्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है और वह ये काम जितनी तेज़ी से करती है उतना कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकती है। रॉन्डा बर्न अपने माता पिता का उदाहरण देती हैं। रॉन्डा बर्न कहती है, मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। जैसे मेरे माता पिता को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले थे तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। उनका विवाह जो है दुनिया का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया। अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करने लगी। एक एक करके वे सारी चीज़ें उन्हें
मिलने लगी। इस तरह उन्होंने वे सारी चीज़ें मिल गई जो वो हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने की अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। इस तरह से कृतज्ञता की जादुई शक्ति से रोंडा बर्न की माँ को एक नया जीवन मिला। मान लीजिए आपके जीवन में कोई दोस्त या सहेली थी जिसके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो संबंध बिगड़ गए हैं। तो एक जगह शांत होकर बैठ जाइए और उस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें कि उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की सूची बनाएं कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी और उसने किस प्रकार से मेरी मदद की। तो इस प्रकार से एक सारणी बनानी है, नाम लिखना है उसका, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ, किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो कि किस समय आपकी उसने मदद की थी। जैसे कि मेरी एक दोस्त थी रीना, हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन दूरी की वजह से या नहीं मिलने की वजह से कुछ मन में मनमुटाव हो गया और उसने मेरी स्टडी के अंदर बहुत हेल्प की थी, बहुत पढ़ाई की में मदद की थी और मेरे जो मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे आए थे। तो हम लिख सकते हैं नाम के आगे डैश में, रीना, मैं आपकी पढ़ाई में मदद करने के लिए कृतज्ञ हूँ। और हम स्कूल भी साइकिल से साथ ही जाते थे। तो इस तरह से 10 चीज़ों की सूची बनानी है रीना के बारे में जिसके लिए मैं कृतज्ञता महसूस करती हूँ। जब आप 10 चीज़ों की अपनी कृतज्ञता की सूची को पूरा कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, और यदि ज़रूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिन तक दोहराने का विकल्प भी चुन सकते हैं। और यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आँखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। और यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों में भी जादू को बेहतर बनता देखेंगे। तो अब हम 15वें दिन की जादुई अभ्यास के कंक्लूजन पर आ पहुँचे हैं। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज क्या करनी है, अपनी नियामतें गिननी है, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2 पॉइंट, किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। नंबर 3, बैठकर 10 चीज़ों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में लेना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो इस प्रकार से 15वें दिन की एक्सरसाइज से हम अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। जो बिगड़े हुए संबंध है या और संबंधों को मधुर बनाना है तो किस प्रकार से कृतज्ञता व्यक्त की है ये रोंडा बर्न ने हमें समझाया है, एक्सप्लेन किया है। तो इसका लाभ आप ज़रूर लीजिएगा और अपने संबंधों को सुधरता हुआ देखेंगे तो आपको बहुत बहुत खुशी महसूस होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।